याद रखें, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष या 30 से अधिक है तो आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच हर वर्ष अवश्य कराएं। रोजाना 30 से 40 मिनट सैर, व्यायाम, योगा अवश्य करें। रोजाना मौसमी फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। सिगरेट, शराब, तंबाकू के सेवन से बचें। ज्यादा नमक एवं तली हुई चीजों का सेवन न करें। हाई बीपी व शुगर के मरीज अपने बीपी व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल जानने के लिए रेगुलर टेस्ट करवाएं एवं नियमित दवाई लें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जाति एवं धर्म के आधार पर देश को बांटने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों एवं एटीएम ऑपरेटरों को सभी एटीएम में कार्ड रहित नकद निकासी की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ से प्रदेश के लिए ई फसल क्षतिपूर्ति नामक पोर्टल का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में एक ही भवन में चलने वाले पहली से 12वीं तक के विद्यालयों का समायोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जाति एवं धर्म के आधार पर देश को बांटने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए देश में द्वेष की भावना फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का शुभारंभ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में द्वेष व तनाव पैदा करने के लिए छोटी छोटी घटनाओं की तलाश में रहते हैं। प्रधानमंत्री ने पदाधिकारियों से देश के विकास के मुद्दों पर काम करते रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगले 25 वर्षों के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों पर काम करने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने वाली पार्टियों ने देश का कीमती वक्त बर्बाद किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को बिना थके काम करते रहना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, जिसका सपना दशकों पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि लोगों ने लंबे समय से राजनीतिक व्यवस्था में उम्मीद और विश्वास करना छोड़ दिया था, लेकिन वर्ष 2014 के बाद इसमें बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सोच भी बदली है और केंद्र अब अधिक सजग एवं जवाबदेह हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों एवं एटीएम ऑपरेटरों को सभी एटीएम्स में कार्ड रहित नकद निकासी सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। एक परिपत्र में रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी बैंक, एटीएम नेटवर्क्स और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर अपने एटीएम पर अंतर संचालित कार्ड रहित नकद निकासी का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने बताया कि राष्ट्रीय भुगतान निगम से कहा गया है कि वो सभी बैंकों एवं एटीएम नेटवर्क्स को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई से जोड़ने में सहायता प्रदान करें। रिजर्व बैंक ने कहा कि यूपीआई का इस्तेमाल ऐसे लेनदेन में ग्राहक प्रामाणिकता के लिए किया जाएगा। निपटान नेशनल फाइनेंशियल स्विच और एटीएम नेटवर्क के माध्यम से होगा। आरबीआई के अनुसार कार्ड रहित नकद निकासी की सीमा एटीएम निकासी के अनुरूप होगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किए गए रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। श्री दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालय प्रांगण में सर्वप्रथम पौधारोपण किया। उसके बाद दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के भवन का शिलान्यास भी किया। 4,500 वर्ग मीटर में बनने वाले इस 3 मंजिला भवन पर लगभग 1,167 लाख रुपए की लागत आएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ से प्रदेश के लिए फसल क्षतिपूर्ति नामक पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के शुरू होने से अब किसान पोर्टल पर स्वयं अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा भर सकेंगे।
इस अवसर पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पोर्टल फसल नुकसान की स्थिति में आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दस्ती तरीके से दिया जाता रहा है और सालों से चली आ रही मुआवजा प्रणाली को बदलते हुए अब इस पोर्टल के माध्यम से इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, उन किसानों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। पंजीकरण हेतु मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र या मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण नंबर में से कोई एक अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए काश्तकार के सत्यापित खाते में सीधे जमा कराई जाएगी। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अलावा और कहीं भी पंजीकरण करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि संबंधित खसरा नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर किसान समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में एक ही भवन में चलने वाले पहली से 12वीं तक के सभी विद्यालयों को मिलाकर एक किया जाएगा। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक ही भवन में प्राथमिक, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं। ऐसे सभी स्कूलों का समायोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समायोजन के बाद विद्यालय का एक ही मुख्य अध्यापक या प्रिंसिपल नियुक्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में अध्यापकों की कमी पूरी करने के लिए समायोजित किए गए जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा होगी, उन्हें अध्यापकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 2 वर्षों से शिक्षकों का रुका हुआ ऑनलाइन स्थानांतरण भी जल्द शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा अधिसूचित हो गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जल्द इसका विज्ञापन निकाला जाएगा, जिसके बाद परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए साक्षात्कार नहीं होगा और ऐसे में तत्काल नियुक्ति की जा सकेगी। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने विश्व मधुमक्खी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने एवं कम खेती करने वाले किसानों को मधुमक्खी पालन का व्यापार अपनाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र के रामनगर में लगभग 10.5 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब इस केंद्र में देश की पहली शहद मंडी बनाने की योजना है। इससे मधुमक्खी पालकों को शहद की गुणवत्ता के आधार पर उचित दाम मिल सकेंगे। बिजली निगम की विशेष योजना के तहत कैथल जिले के गांव कठवाड़ एवं उझाना में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 100% तक बिजली बिल भरने वाले गांवों में पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत जिले के कैथल खंड के गांव उझाना में पुस्तकालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगम के कार्यकारी अभियंता मुनीश दलाल ने आकाशवाणी को बताया कि पहले चरण में गांव उझाना में पुस्तकालय बनाया जा रहा है, उसके बाद गांव कठवाड़ में भी पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। कल आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाएगा। शनिवार को सरकारी कार्यालयों में अवकाश होने के कारण आज ही हरियाणा के विभिन्न जिलों में इस दिवस के उपलक्ष्य में अधिकारियों व कर्मचारियों को आतंकवाद एवं हिंसा का विरोध करने की शपथ दिलाई गई। भिवानी के लघु सचिवालय में एसडीएम संदीप अग्रवाल, हिसार के लघु सचिवालय में नगराधीश विजय मलिक और पंचकुला के जिला सचिवालय में उपायुक्त महावीर कौशिक ने अधिकारियों व कर्मचारियों को आतंकवाद का विरोध करने की शपथ दिलाई। कैथल के चंदाना में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं लघु सचिवालय में भी आतंकवादी विरोधी दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। कैथल में उपायुक्त प्रदीप दहिया, पलवल में नगराधीश कुमारी द्विजा और यमुनानगर में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने अधिकारियों व कर्मचारियों को आतंकवाद का विरोध करने की शपथ दिलाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। याद रखें, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष या 30 से अधिक है तो आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच हर वर्ष अवश्य कराएं। रोजाना 30 से 40 मिनट सैर, व्यायाम, योगा अवश्य करें। रोजाना मौसमी फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। सिगरेट, शराब, तंबाकू के सेवन से बचें। ज्यादा नमक एवं तली हुई चीजों का सेवन न करें। हाई बीपी व शुगर के मरीज अपने बीपी व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल जानने के लिए रेगुलर टेस्ट करवाएं एवं नियमित दवाई लें। अधिक जानकारी के लिए अपने
नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।